आदित्य एक छोटे से कस्बे में रहने वाला लड़का था। वह बचपन से ही कहानियां लिखने का शौकीन था। जब भी उसे समय मिलता वह अपने नोटबुक में अपने ख्यालों को शब्दों में डालता। लेकिन उसकी एक समस्या थी, डर। उसे डर था कि उसकी कहानियां लोगों को पसंद नहीं आएंगी। वह सोचता था कि अगर उसने अपनी कहानियां दूसरों को दिखाई तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे या उसे अस्वीकार कर देंगे। लेखक एलिजाबेथ गिलबर्ट कहती हैं कि रचनात्मकता के सफर में डर हमारा पहला साथी बनकर आता है। डर हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम असफल हो सकते हैं, लेकिन रचनात्मक जीवन जीने के लिए हमें अपने डर को स्वीकार करना सीखना होगा। डर को भगाना या उससे लड़ना जरूरी नहीं है, बल्कि उसे अपने साथ यात्रा में शामिल करना है। आदित्य ने एक दिन लेखक की बात पर अमल करने का फैसला किया। उसने सोचा कि वह अपने डर से लड़ने की बजाय उसे स्वीकार करेगा। उसने अपने डर से कहा, तुम मेरे साथ चल सकते हो, लेकिन मेरे फैसले तुम नहीं करोगे। मेरे लिखने पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। धीरे धीरे आदित्य ने अपनी कहानियां दोस्तों को दिखानी शुरू की। कुछ ने उसकी कहानियां पसंद की तो कुछ ने नहीं, लेकिन उसने यह महसूस किया कि नकारात्मक प्रतिक्रिया से उसकी रचनात्मकता खत्म नहीं हुई, बल्कि हर प्रतिक्रिया ने उसे बेहतर बनने का मौका दिया। साहस का मतलब यह नहीं है कि डर पूरी तरह गायब हो जाएगा। साहस का मतलब है कि आप डर के साथ भी अपनी रचनात्मकता का पीछा करते रहें। डर एक सामान्य भावना है, लेकिन इसे अपनी रचनात्मकता को बाधित करने न दें। याद रखें, साहस वही है जो आपको डर के बावजूद आगे बढ़ने की ताकत देता है। आदित्य ने साहस जुटा लिया था और अब वह अपनी कहानियों को लिखने और साझा करने लगा था। लेकिन उसके मन में हमेशा यह सवाल रहता था, ये कहानियां उसके दिमाग में आखिर आती कहां से हैं? क्या ये सिर्फ उसकी कल्पना है या फिर कुछ और? लेखक एलिजाबेथ गिलबर्ट कहती हैं कि रचनात्मकता का जन्म मोह, एन्चांटमेंट से होता है। हर विचार, हर इंस्पिरेशन एक जादू की तरह हमारे पास आता है। यह मानो ब्रह्मांड से हमें एक संदेश हो कि यह तुम्हारे लिए है, इसे पकड़ लो। एक दिन आदित्य एक पार्क में बैठा था। वह सोच रहा था कि अगली कहानी क्या लिखे। तभी उसे एक तितली दिखाई दी जो रंग बिरंगे फूलों पर मंडरा रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे उस तितली में कोई संदेश छिपा है। अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा, क्या होगा अगर तितलियां हमारी यादें अपने साथ ले जाती हैं? उसने तुरंत अपनी डायरी निकाली और लिखना शुरू कर दिया। गिलबर्ट इस क्षण को मोह का जादू कहती हैं। जब एक विचार हमारे पास आता है तो यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे पकड़ें और उसके साथ काम करें। यह विचार आपको चुनता है क्योंकि उसे लगता है कि आप उसके लिए सही व्यक्ति हैं। लेकिन अगर आप उस पर काम नहीं करते तो यह विचार किसी और के पास चला जाएगा। आदित्य ने उस तितली से प्रेरित होकर एक शानदार कहानी लिखी। कहानी इतनी अनोखी और जादुई थी कि उसे पढ़ने वाले सभी लोग उससे प्रभावित हो गए। उन्होंने आदित्य से पूछा, तुम्हें यह विचार कैसे आया? आदित्य ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह मेरे पास खुद आया, मैंने इसे बस पकड़ लिया। रचनात्मकता का जादू हर समय हमारे आसपास होता है। ये विचारों के रूप में हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन हमें इसे पहचानने और अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। मोह हमें प्रेरणा देता है और हमारी रचनात्मकता को जीवंत बनाता है। आदित्य अब अपनी कहानियों को लिखने और जादुई विचारों को पकड़ने में निपुण हो चुका था। लेकिन हर बार जब वह अपनी कहानियों को पब्लिश करने के बारे में सोचता तो एक डर उसे जकड़ लेता। उसके मन में सवाल उठते, क्या मैं अच्छा लेखक हूं? क्या मुझे इस दुनिया को कुछ कहने का हक है? क्या मैं अपनी कहानियां दूसरों को दिखाने के लायक हूं? एलिजाबेथ गिलबर्ट कहती हैं कि रचनात्मकता को व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हमें खुद को अनुमति, परमिशन देनी होती। हम अक्सर समाज, मानदंड या बाहरी वैलिडेशन का इंतजार करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमें अपने भीतर से ही स्वीकृति की जरूरत होती है। एक दिन आदित्य के एक शिक्षक ने उससे कहा, तुम्हें अपनी कहानियां पब्लिश करने से कौन रोक रहा है? आदित्य ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि मैं इसके लिए काफी अच्छा नहीं हूं। तब शिक्षक ने मुस्कुराकर कहा, दुनिया में हर व्यक्ति को अपनी रचनात्मकता व्यक्त करने का हक है। तुम कोई विशेष अनुमति पत्र की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो?
तुम्हारा खुद का जुनून और मेहनत ही तुम्हारी स्वीकृति है। उस दिन आदित्य ने खुद को एक वादा किया। उसने कहा, मैं अपनी रचनात्मकता के लिए किसी की अनुमति नहीं लूंगा। मैं खुद को अपने विचारों को व्यक्त करने की पूरी आज़ादी देता हूं। उसने अपनी कहानियों को एक ब्लॉग पर पोस्ट करना शुरू किया। शुरुआत में कुछ लोगों ने उसे पढ़ा, लेकिन धीरे धीरे उसकी कहानियां लोगों तक पहुंचने लगीं। गिलबर्ट बताती हैं कि हर व्यक्ति में रचनात्मकता की चिंगारी होती है। आपको इसे जलाने के लिए किसी से अनुमति मांगने की जरूरत नहीं। आपको यह तय करना है कि आपकी रचनात्मकता का अस्तित्व इस दुनिया में जरूरी है, भले ही यह किसी एक व्यक्ति को खुशी दे या लाखों लोगों को। खुद को स्वीकृति देने का मतलब है कि आप अपने डर, संदेह और आत्म आलोचना को दरकिनार करके अपनी रचनात्मकता को उड़ान भरने का मौका दें। किसी से वैलिडेशन मांगने की बजाय अपनी रचनात्मकता को केवल इसलिए व्यक्त करें क्योंकि यह आपको खुशी देता है। आदित्य की कहानियां अब लोगों तक पहुंचने लगी थीं। उसे पढ़ने वाले उसकी तारीफ करते, लेकिन आलोचना भी होती। कभी कभी उसे ऐसी टिप्पणियां मिलती कि उसकी कहानियां गहरी नहीं हैं या उसकी भाषा में नयापन नहीं है। हर बार जब वो आलोचनाओं को देखता तो उसे लगता कि शायद उसे लिखना बंद कर देना चाहिए। लेकिन गिलबर्ट कहती हैं कि रचनात्मकता का असली चेहरा लगन है। रचनात्मकता एक ऐसा सफर है जिसमें मुश्किलें और असफलताएं आना तय हैं। असली कलाकार वही होता है जो इन बाधाओं के बावजूद अपने जुनून का पीछा करता है। एक दिन आदित्य ने अपनी पुरानी कहानियां पढ़नी शुरू की। उसने देखा कि उसकी शुरुआती कहानियां आज की तुलना में बहुत साधारण थीं, लेकिन यह भी देखा कि धीरे धीरे उसने सुधार किया था। उसे समझ में आया कि अगर उसने तब हार मान ली होती तो वह यहाँ तक नहीं पहुंचता। लेखक गिलबर्ट बताती हैं कि रचनात्मकता एक लंबी दौड़ है जहां जीतने के लिए आपको धैर्य और लगन की जरूरत होती है। जैसे एक किसान हर दिन अपने खेत की देखभाल करता है, वैसे ही एक रचनात्मक व्यक्ति को अपने जुनून के लिए नियमित रूप से काम करना चाहिए। आदित्य ने ठान लिया कि वह आलोचनाओं से घबराएगा नहीं। उसने उन्हें एक सबक की तरह लिया और अपनी लेखन शैली में सुधार करने लगा। उसने नई किताबें पढ़ी, दूसरी कहानियां देखी और हर दिन अपनी लेखन कला पर काम किया। यह आसान नहीं था। कई बार उसे ऐसा लगा कि वह कहीं नहीं पहुंच रहा, लेकिन हर बार उसने अपने भीतर की आवाज सुनी जो कहती, बस थोड़ा और प्रयास करो। धीरे धीरे उसकी कहानियां हैं और बेहतर होती गईं। अब उसके पास न केवल अपने पुराने पाठक थे, बल्कि नए पाठक भी जुड़ने लगे। रचनात्मकता के रास्ते में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन लगन ही वह शक्ति है जो आपको आगे बढ़ाएगी। रचनात्मक लोग असफलताओं से डरते नहीं, बल्कि उन्हें सीखने का जरिया मानते हैं। अपनी कला को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करें। याद रखें, सफलता रातों रात नहीं आती, लेकिन जो डटे रहते हैं वे इसे जरूर हासिल करते हैं। आदित्य की कहानियां अब लोकप्रिय हो चुकी थीं, लेकिन सफलता के साथ साथ एक नई समस्या भी आ गई थी, संदेह। जब भी वह नई कहानी लिखने बैठता, उसे यह डर सताता कि यह पिछली कहानियों जितनी अच्छी नहीं होगी। वह बार बार अपने विचारों को खारिज कर देता और सोचता, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? एलिजाबेथ गिलबर्ट कहती हैं कि रचनात्मकता का सफर विश्वास, ट्रस्ट पर टिका होता है। यह विश्वास कि आपकी प्रक्रिया सही है और जो विचार आपके पास आते हैं वे आपकी रचनात्मकता के लिए खास हैं। अगर आप अपनी प्रक्रिया पर भरोसा नहीं करेंगे तो रचनात्मकता का जादू फीका पड़ने लगेगा। एक दिन आदित्य ने अपने एक लेखक मित्र से अपनी समस्या साझा की। मित्र ने उससे कहा, तुमने अब तक अपनी कहानियों से लोगों का दिल जीता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो प्रक्रिया तुम्हें यहां तक लाई है वह आगे भी तुम्हारा साथ देगी? तुम्हारे अंदर की रचनात्मकता पर भरोसा करो। हर बार तुम्हें जो भी विचार मिलता है उसे स्वीकार करो। इस बातचीत ने आदित्य को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि वह अपनी प्रक्रिया पर संदेह करके उसे कमजोर कर रहा था। उसने ठान लिया कि अब वह अपनी रचनात्मकता पर भरोसा करेगा। गिलबर्ट इस बारे में कहती हैं कि रचनात्मकता कभी भी आपको गलत दिशा में नहीं ले जाएगी। हर विचार, हर प्रेरणा आपके भीतर से आती है। उसे पूर्णता की उम्मीद के बिना अपनाना ही सच्चा विश्वास है।
आदित्य ने इस भरोसे के साथ लिखना शुरू किया। उसने सोचना बंद कर दिया कि उसकी कहानियां सफल होंगी या नहीं। वह बस अपनी प्रक्रिया का आनंद लेने लगा। इस बदलाव से न केवल उसकी कहानियों में सुधार हुआ, बल्कि लिखने का अनुभव भी पहले से ज्यादा सुकून भरा हो गया। अपनी रचनात्मक प्रक्रिया पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। जब आप अपनी कला, विचारों और प्रक्रिया पर विश्वास रखते हैं, तो आपका काम स्वाभाविक रूप से बेहतर होता है। असफलता के डर से अपनी रचनात्मकता को रोकना बंद करें। भरोसे के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी प्रक्रिया आपको सही दिशा में ले जाएगी। आदित्य अब एक ऐसा लेखक बन चुका था जिसकी कहानियां न केवल लोगों का मनोरंजन करती थीं, बल्कि उन्हें प्रेरित भी करती थीं। उसकी सफलता ने उसे संतोष दिया, लेकिन उसके मन में अब एक नया सवाल उठने लगा। मैं यह सब क्यों कर रहा हूं? क्या मेरा लेखन केवल मेरे लिए है या इसका कोई बड़ा उद्देश्य है? एलिजाबेथ गिलबर्ट कहती हैं कि रचनात्मकता एक दैवीय उपहार है। यह केवल हमारे व्यक्तिगत लाभ या पहचान के लिए नहीं है। रचनात्मकता का एक उच्च उद्देश्य होता है, इसे दुनिया के साथ साझा करना और इसे बेहतर बनाना। जब हम अपनी कला को इस दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमारा काम केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाता है। एक दिन आदित्य एक वृद्धाश्रम गया, जहां उसने अपनी कहानियां बुजुर्गों को सुनाई। वहां उसने देखा कि उसकी कहानियां सुनकर लोग हंस रहे थे, खुश हो रहे थे और अपने जीवन के पुराने पल याद कर रहे थे। एक बुजुर्ग महिला ने उससे कहा, तुम्हारी कहानियां हमें जीने की नई उम्मीद देती हैं। तुम्हारा लेखन हमारे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। उस दिन आदित्य को महसूस हुआ कि उसकी रचनात्मकता केवल उसकी अपनी यात्रा नहीं है, ये उस जादू का हिस्सा है जो दूसरों की जिंदगी में रोशनी भर सकता है। उसने समझा कि रचनात्मकता एक प्रकार की सेवा है, जिसमें हम अपने भीतर के दैवीय उपहार को दूसरों के साथ बांटते हैं। गिलबर्ट ये बताती हैं कि जब हम रचनात्मकता को एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो यह हमें एक नई ऊर्जा और दिशा देती है। यह हमें सिखाती है कि हमारा काम केवल हमें सफल बनाने के लिए नहीं है, बल्कि इसे इस दुनिया के लिए एक उपहार बनाना है। रचनात्मकता का असली जादू तब खुलता है जब हम इसे दैवत्व के साथ जोड़कर देखते हैं। यह समझें कि आपकी कला एक बड़ी योजना का हिस्सा है। जब आप इसे एक सेवा या आशीर्वाद मानते हैं, तो आपका काम और भी गहरा, अर्थपूर्ण और प्रेरक हो जाता है। आदित्य की यात्रा हमें यह सिखाती है कि रचनात्मकता एक व्यक्तिगत अनुभव से कहीं बढ़कर है। यह साहस, मोह, अनुमति, लगन, विश्वास और दैवत्व का एक समग्र रूप है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमें खुद को जानने, समझने और अपनी सीमाओं को पार करने का मौका मिलता है। साहस, करेज, हमें हमारे डर का सामना करने की शक्ति देता है। मोह, एन्चांटमेंट, हमें विचारों के जादू को पहचानने और अपनाने का मार्ग दिखाता है। अनुमति, परमिशन, हमें अपने भीतर की रचनात्मकता को व्यक्त करने की आजादी देती है। लगन, परसिस्टेंस, हमें कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। भरोसा, ट्रस्ट, हमें अपनी प्रक्रिया पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है। और दैवत्व, डिविनिटी, हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी रचनात्मकता केवल हमारा नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का उपहार है। आदित्य ने अपनी कहानियों के जरिए खुद को खोजा, अपने डर को हराया और अपनी रचनात्मकता को लोगों तक पहुंचाया। उसने सीखा कि रचनात्मकता में असफलता और आलोचना केवल सीखने के पड़ाव हैं। उसने यह भी समझा कि रचनात्मकता केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि यह दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव लाने का एक माध्यम है। हर व्यक्ति में रचनात्मकता का बीज होता है। इसे फलने फूलने के लिए साहस, लगन और विश्वास की जरूरत होती है। यह प्रक्रिया केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य दुनिया में कुछ नया जोड़ना और इसे और सुंदर बनाना है। याद रखें, आपकी रचनात्मकता आपके भीतर का जादू है। इसे पहचानिए, इसे अपनाइए और इसे दूसरों के जीवन में उजाला लाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। यही सच्ची रचनात्मकता है। दोस्तों, ये थी बिग मैजिक बुक की समरी। आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।